हेलो गाइस एंड वेलकम टू टट्स इन हिंदी। और आज मैं आया हूँ एक नए टैग के साथ जिसे हम कहते हैं टेबल टैग। बेसिकली टेबल टैग का यूज़ ये होता है कि हम उसके साथ एक टेबल बना सकते हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। अब एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में हम टेबल कैसे बनाएंगे हम यहाँ सीखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हल्का सा एग्जांपल जैसे मैं क्रिएट करूँगा एचटीएमएल में। आप देख सकते हैं मैंने एक 2x2 का टेबल बनाया है। उसकी पहले रो में लिखा है मैंने नेम और एज, और सेकंड रो में मैंने ABC और 25 लिखा है। तो आइए हम देखते हैं टेबल टैग का सिंटेक्स कैसा होता है एचटीएमएल में। मैंने हालांकि ये फाइल सेव करके दी है table.doc लेसन 07 के अंदर, तो आप अगर आपको रेफरेंस चाहिए हो तो आप इसे ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हल्का सा चेंजेस लाए हैं। चेंजेस ये हैं कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखी पहली लाइन, जो कि सबसे पहली लाइन है ये वाली, मैंने लिखा है एग्जाम्पल हाउ टू क्रिएट अ कॉमेंट। बेसिकली मैं कमेंट इसलिए बता रहा हूँ जिससे मुझे एक एक नेक्स्ट वीडियो या कि सेपरेट वीडियो कमेंट्स के लिए ना बनाना पड़े। बेसिकली हम कमेंट की स्टार्टिंग करते हैं एंगल ब्रैकेट के साथ, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क जो कि हमारे शिफ्ट 1 के साथ आता है, और हाइफन की जिसे हम माइनस भी बोलते हैं। फिर उसके बाद मैं कमेंट की लाइन लिखता हूँ, फिर हाइफन या माइनस, फिर हम उसे क्लोज करते हैं एंगल ब्रैकेट के साथ। फिर मैंने यहाँ पे जैसे टेबल टैग की स्टार्टिंग की है, फिर मैंने कमेंट दिया टेबल स्टार्टिंग टैग, फिर टेबल रो टैग TR से डिनोट करते हैं, फिर टेबल डेटा या फिर हम उसे सेल कहते हैं TD से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली हमारी पहली रो के अंदर 2 सेल्स हुए, फिर सेकंड रो के अंदर 2 सेल हुए, TD ABC एंड 25। बेसिकली कमेंट अब आप देख रहे होंगे कमेंट का यूज़ क्या है यहाँ पे। बेसिकली कमेंट सबसे पहले आपको देखने में ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी उस टैग के बारे में। कमेंट टैग्स बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है वेब ब्राउज़र के लिए। और अगर आप कमेंट्स लगाते भी हैं तो वो वेब ब्राउज़र पे विजिबल नहीं होंगे। मतलब आप कमेंट लिखते भी हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेबल डेटा और सेल, या फिर टेबल रो, या फिर मैंने टेबल स्टार्टिंग टैग, ये हमारे वेब ब्राउज़र पे विजिबल नहीं होंगे। ये हमारे सिर्फ .html फाइल पे विजिबल होंगे जो हमने क्रिएट की है, या फिर वेब ब्राउज़र के सोर्स कोड पर विजिबल होंगे जो कि कंट्रोल यू से हम देख सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं HTML की कोडिंग। मैं स्टार्ट करता हूँ पहले कमेंट टैग से। इसे कमेंट टैग बोलते हैं बेसिकली। This is the way to create a comment in HTML। मेरी स्पेलिंग्स को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा अगर मैंने लिखी हो तो, बनाई हो तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एंगल ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर मैंने एक्सक्लेमेशन, फिर डबल हाइफन या फिर इसे माइनस कह सकते हैं। याद रखिएगा उनके बीच में स्पेस नहीं आएगा, और स्पेस एंडिंग करते समय भी नहीं आएगा। अगर आप अच्छा सा टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे होंगे तो कलर आपको देख सकते हैं कि कलर में डिफरेंस आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ टेबल टैग। टेबल टैग के अंदर मैं कमेंट कर देता हूँ स्टार्टिंग टैग टैग। मैं कमेंट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए कि कमेंट हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है TR, जिसे हम कहते हैं टेबल रो, और हम इसे एक हल्का सा एक चीज़ देना चाहेंगे, फर्स्ट रो, ये हमारे टेबल का फर्स्ट रो होगा। फिर ये हमारा TD हुआ, TD यानी कि TD इन द सेंस टेबल डेटा, और मैं इसे दूंगा फर्स्ट रो फर्स्ट सेल। मैं इसके अंदर दूंगा नेम। फिर मैंने यहाँ पे TD टैग को क्लोज किया, फिर मैंने एक न्यू TD टैग चालू किया। मैं इसको कमेंट दूंगा टेबल डेटा फर्स्ट रो सेकंड सेल। मैं यहाँ पे इसे क्लोज करूँगा, इसके बीच में कंटेंट दूंगा एज। फिर मैं इसे क्लोज करूँगा TD। फिर मैं टेबल रो को क्लोज करूँगा, रो। फिर मैं एक न्यू टेबल रो क्रिएट करूँगा जिससे मैं कहूँगा सेकंड रो। फिर मैं इसके अंदर TD करूँगा, TD जिसे हम कहते हैं टेबल डेटा सेकंड रो फर्स्ट सेल। अब मैं इसके अंदर कंटेंट दूंगा जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिया था ABC। फिर मैं TD टैग को क्लोज करूँगा, फिर न्यू TD टैग चालू करूँगा। ये हमारे टेबल डेटा सेकंड रो का सेकंड सेल होगा, सेकंड रो सेकंड सेल। उसे मैं 25 दे देता हूँ जैसे कि मैंने एग्जांपल में यूज़ किया था। फिर मैं TD टैग को क्लोज करूँगा और फिर TR टैग को क्लोज करूँगा, TR, और मैं से यहाँ पे एक दे देता हूँ टेबल सेकंड
रो एंड, और मैं फाइनली टेबल टैग को क्लोज करूँगा एंड। अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स यूज़ किए हैं। आप सेल्फ समझ पा रहे होंगे इसे कि मैंने क्या करना चाहा है। अब मैं इसे वेब ब्राउज़र पर रन करूँगा, इस वेब ब्राउज़र पर रन करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हमारी टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। मैं इसे रिफ़्रेश कर सॉरी कंट्रोल यू करूँगा तो आप देख सकते हैं, होपफुली आपकी स्क्रीन में विजिबल हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे उप्स, अब हमारा एग्जांपल इतना छोटा है तो मुझे सिर्फ वो ही स्क्रीन दिखानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम, एज, ABC एंड 25 सिर्फ विजिबल हैं। इसके बाद जितने भी हमने कमेंट किए वो एक ब्राउज़र ने टोटली इग्नोर किए, लेकिन हम कमेंट्स देख के ये समझ सकते हैं कि टेबल डेटा फर्स्ट रो सेकंड सेल, या फिर टेबल डेटा सेकंड रो फर्स्ट सेल, या फिर टेबल डेटा सेकंड रो सेकंड सेल। तो कमेंट का बेसिकली ये यूज़ होता है। आप सोच रहे होंगे कि जो मैंने एक एग्जाम्पल में दिया था उसमें बॉर्डर्स थी, लेकिन बॉर्डर्स हमारा CSS का पार्ट है, लेकिन आपको विजिबल हो कि टेबल लगे आपको कि आपने टेबल बनाई, तो मैं उसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहूँगा बॉर्डर नाम का, जो कि बॉर्डर, इसकी मैं बॉर्डर को देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये जो मैंने अंडर कंटेंट लिखा है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इसे आप टोटली इग्नोर कीजिए क्योंकि ये CSS का पार्ट है। बेसिकली ये एट्रीब्यूट बॉर्डर नाम का CSS का पार्ट है, जो कि हम CSS जब आगे डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में और जानेंगे। अभी सिर्फ मैंने फॉर सेक ऑफ ट्यूटोरियल इसे बना दिया। मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्के से चेंजेस है और हमें समझ में आ रहा है कि हमारा टेबल क्रिएट हो गया। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट सेल, फर्स्ट रो सेकंड सेल, सेकंड रो फर्स्ट सेल, और ये हमारा फाइनल हुआ सेकंड रो सेकंड सेल। तो इसी के साथ हमारा टेबल टैग ख़त्म हुआ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।